मूवी की स्टार्टिंग में नरेटर की आवाज़ आती है। वो हमें बताता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले गॉड ने दो स्पीशीज को बनाया। पहले थे गॉड के फरिश्ते और दूसरे थे जीनी। दोनों के पास अनलिमिटेड पावर मिलने का वरदान था। वो हेल हेवन कहीं भी आ जा सकते थे। फिर कई हजार सालों बाद जीनियों में एक गुरूर पैदा हो गया। वो गॉड बनने का ड्रीम देखने लगे और वो ऐसे काम करने लगे जिससे गॉड को बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। गॉड ने अपने फरिश्तों को भेजकर जीनियों को मारने का फरमान सुनाया। 300 साल से भी ज्यादा जीनियों और फरिश्तों के बीच में वॉर हुई। लगभग सारे जिन मारे गए। कुछ चुनिंदा जिन ही बच पाए जो अपने लैंप में जाकर छुप गए थे। फिर गॉड ने एक न्यू स्पीशीज को बनाया जिनको इंसान कहा गया और साथ में गॉड ने यह भी फरमान सुनाया कि सभी फरिश्ते और बचे हुए जीनी पहले इंसान के सामने अपना सिर झुकाएंगे। सारे जीनियों और फरिश्तों ने गॉड के ऑर्डर को माना, लेकिन उनमें से एक जीनी जिसका नाम इब्लिस था, उसने गॉड के फरमान को मानने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं इन मामूली से इंसान के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। ने इब्लिस को हेवन से हेल में भेज दिया। इब्लिस ने गॉड से बोला, मैं यहाँ तभी रहूंगा जब आप मेरे को मौका देंगे। इब्लिस ने दो विश मांगी। पहली की मेरे को इन इंसानों को बहलाकर हेल में ला सकूं। मतलब उसका था कि इंसान बहुत ज्यादा ही सेल्फिश और ग्रीडी होते हैं। और दूसरी विश ये थी, अगर मैं ये कर पाया तो मेरे को हेल में हमेशा आने जाने की इजाजत रहेगी। गॉड ने इब्लिस की सारी विशों को स्वीकार लिया, लेकिन गॉड ने भी अपनी दो शर्त रखी। पहली की कि तुम इंसान की सिर्फ 3 विश पूरी कर पाओगे, और दूसरी शर्त ये थी गॉड की, अगर कोई एक भी नेक दिल इंसान से तुम्हारी मुलाकात होती है तो तुम हमेशा के लिए हेल में रहोगे। इब्लिस भी गॉड की सारी शर्तों को मान लेता है और मिलियंस ऑफ ईयर तक गॉड को ये प्रूव करता है कि आपके बनाए गए इंसान बहुत ज्यादा ही लाचार कमजोर हैं। लेकिन एक बार एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल ही थी, वो इब्लिस की मालिक बनती है। वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। मरते मरते भी वो दूसरों के लिए अपनी 3 विश मांगती है। उस लड़की की नेक दिली देखकर गॉड भी इब्लिस को हमेशा के लिए हेल में भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन एक्टर की तरफ, जिसका नाम कियोंग होता है। वो अपनी नानी के साथ सोल में रहती थी। वो एक कार मैकेनिक थी। वो अपना बर्थडे हर साल दुबई में सेलिब्रेट करती थी, वो भी अकेले, क्योंकि कियोंग को बचपन में बताया गया था उसकी मॉम और डैड और 2 सिस्टर की डेथ हो गई है पहले ही। आज उसका बर्थडे होता है, इसीलिए वो आज भी दुबई के एक बड़े से रेस्टोरेंट में आई होती है। वो एक लेडी से बात कर रही होती है, जिस पर कियोंग गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं उसकी मॉम होती है। कियोंग बताती है कि वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी आईडी से आप लोगों की आईडी निकाली और एड्रेस पता किया, जहाँ उसे पता लगता है कि आप लोग दुबई में हो। दरअसल कियोंग बचपन में साइको टाइप की लड़की थी। उसने एक बार अपने पालतू पैरट को भी मार दिया था। बचपन में उसको खून खराबा बहुत ज्यादा ही पसंद था। इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसकी नानी के यहाँ छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए थे। कियोंग वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरे दिन कियोंग दुबई के टूर पे निकलती है। वो सैंड बीच पर कुछ लोगों के साथ आई हुई होती है। वो अपनी फ्रेंड सिया से बात कर रही होती है। तभी उसके पैर से एक लैंप टकराता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो उस लैंप को दूर फेंक देती है, लेकिन वो लैंप वापस से अपनी जगह आ जाता है। कियोंग फिर से उस लैंप से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो गुस्से में उसे फेंकने ही वाली थी, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। जहाँ ध्यान से सुनने पर उसे लैंप में कुछ लगता है। तभी उसमें से इब्लिस बाहर आ जाता है। इब्लिस जब कियोंग को देखता है तो पहचान जाता है कि वो वही लड़की है जिसकी वजह से उसने 900 सालों तक अपने चिराग में रहना पड़ा। कियोंग उसे देखकर अपनी हेयर स्टिक बाहर निकाल लेती है और मारने की धमकी देने लगती है और पूछती है कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इब्लिस बताता है कि वो एक नायाब जिन है और वो उसकी सारी विश पूरी कर सकता है। कियोंग को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। और जैसे ही वो अपने घर पर आती है तो देखती है कि इब्लिस पहले से ही उसके घर में बैठा हुआ है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो बताता है कि सच में मैं एक जिन हूँ। कियोंग उसके पास्ट के बारे में पूछती है तो इब्लिस बताता है कि हम 900 साल पहले मिले थे, जहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। मैंने तुम्हें अपना मालिक बनाया और तुम्हारी 3 विश पूरी करने का वादा किया, लेकिन तुमने उस समय भी अपनी सारी विश दूसरों के लिए मांगी थी, जिससे गॉड बहुत ज्यादा ही खुश हुए और शर्त के मुताबिक गॉड ने उसे हमेशा के लिए लैंप में रहने का फरमान सुनाया। इब्लिस बताता है कि उसका एक सर्वेंट है जिसका नाम शाहिद है। वो कहीं भी आ जा सकता है। वो तुम्हारे पुनर्जन्म की सारी जानकारी देता
था, लेकिन वो तुम्हारे पास पहुंच पाता तुम हर बारी कोई अच्छे काम करके मर जाती थी। क्योंकि उसकी कहानी सुनते सुनते सो जाती है। इब्लिस को जैसे ही पता लगता है तो वो अपने लैंप में चला जाता है, लेकिन तभी क्यों उठ जाती है। दरअसल वो सो नहीं रही थी, वो लैंप पर लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगती है। तभी इब्लिस बोलता है कि लैंप पर लिखा हुआ है कि लैंप को ज्यादा तेजी से ना हिलाएं। क्यों बताती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी से तुम एक अच्छे शख्स लग रहे हो, अपनी पूरी स्टोरी बताओ कि तुम लैंप से कैसे बाहर आए। इब्लिस बताता है कि 900 साल हुए तो मैंने गॉड से एक लास्ट विश मांगी कि मुझे एक और मौका दें। गॉड ने उसकी विश मान ली, बट एक शर्त रखी, अगर इस बार भी तुम्हें कोई नेक दिल इंसान मिला तो इस बार तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और वो लैंप से जैसे ही बाहर आया तो मेरा लैंप तुम्हारे पास, जिसकी वजह से तुम मेरी पहली मालकिन बनी। नेक्स्ट दिन क्योंग एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आई। वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इब्लिस बताता है कि तुम अपनी कोई 3 विश मांगो, जिससे मैं तुम्हें बुरा साबित कर सकूं गॉड के सामने कि ये इंसान कितने बेकार और कितने लालची होते हैं। क्यों बोलती है कि तुम ये सब मेरे मुंह के सामने बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने मेरे को बुरा बोलने की। इब्लिस बताता है कि 3 कंडीशन में तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। पहली कि तुम अपना फ्यूचर नहीं देख सकती, दूसरा मरे हुए के तुम वापस नहीं ला सकती, तीसरा तुम यंग नहीं हो सकती। क्यों वहां से जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए इब्लिस बोलता है कि मांगो अपनी पहली विश, क्या मैं तुम्हारे लिए कैमल बुला दूं जिससे तुम आलीशान तरीके से जा सको। क्यों उसे बताती है कि उसने पहले ही कैब बुक कर दी है। दरअसल 900 साल तक लैंप में रहने के बाद इब्लिस को मॉडर्न कल्चर के बारे में नहीं पता था। तभी इब्लिस में से अचानक से एक बाइक राइडर निकल जाता है, जिसे देखकर इब्लिस डर जाता है और बोलता है कि ये क्या नायाब चीज है, और बोलता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि ऐसी भी चीजें होती हैं, कहीं मेरे साथ हादसा हो जाता तो। क्यों उसे गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारी क्या टूर गाइडर हूँ, और रही बात हादसे की तो वो हो गया है, क्योंकि इब्लिस का आधा शरीर अपने आप ही आगे जा रहा था, जिसे देखकर इब्लिस डर जाता है। तभी क्यों के फोन पर एक कॉल आती है जिसकी रिंगटोन ब्लेड कटर की जैसे होती है, जिसे सुनकर इब्लिस और डर जाता है और बोलता है कि ये क्या चीज है। वो दोनों मार्केट में आए होते हैं, जहाँ पर क्यों को अपनी फ्रेंड और ग्रैंड मदर के लिए कुछ गिफ्ट लेने थे। तभी इब्लिस बोलता है कि मांगो अपनी पहली विश। क्यों बार बार विश का नाम सुनकर परेशान हो जाती है। वो इब्लिस पे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम अकेले में किससे बात कर रही हो। वो बोलती है कि इससे वो लोग डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि इब्लिस केवल क्यों को ही दिखाई दे रहा था। क्यों वहां से अकेले अपने होटल में आने लगती है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है वो देखती है इब्लिस उसके रूम में पहले से ही है। वो अपने हेयर को वॉश कर रहा होता है। वो बताता है कि 900 साल के बाद आज जाकर उसने अपने बालों को धोया है, और इतना बोलते ही वो अपने लैब में चला जाता है। क्यों बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो वो उसके लैंप को लेकर के मार्केट में बेचने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो किसी एक अननोन पर्सन को 1 दिनार में वो लैंप बेच देती है। और जैसे ही अपने रूम में आती है, इब्लिस पहले से ही उसके घर में होता है। वो बताता है कि तुम मेरी पहली मालकिन हो और मैं कहीं और नहीं जा सकता तुम्हारी 3 विश पूरी किए बिना। क्यों इस बार एक लैंप की शॉप पर जाती है, जहाँ पर वो हर लैंप को चेक करने लगती है। तभी जैसे ही वो एक लैंप को टच करती है, उसमें से एक जिनी निकलता है, जिसे देखकर क्यों बोलती है कि क्या तुम सारे जिनी एक जैसे ही दिखते हो। वो बताता है कि तुम इब्लिस के बारे में, उसकी कमियां और खामियां जानने आई हो, लेकिन इब्लिस बहुत ज्यादा ही नायाब जिन है सब जिनियों में से। उसमें ना कोई कमियां है ना खामियां है। वो एक लौता ऐसा जिनी है जो सबकी विशें पूरी कर सकता है। और वो इब्लिस की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि मांगो अपनी 3 विशें। क्यों समझ जाती है कि वो इब्लिस ही है और उससे मजाक कर रहा है। क्यों बोलती है कि तुम्हारे पीछे क्या है, और जैसे ही वो पीछे देखता है, क्यों लैंप से इब्लिस के सर में मार देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, तुमने मेरे को धोखा दिया है। इब्लिस बोलता है मालकिन का हाथ बहुत ज्यादा ही तगड़ा है। क्यों बोलती है क्या बोला तुमने। वो बोलता है कुछ नहीं। इब्लिस बोलता है फिर आप कौन सी वफादार मालकिन हो, आप भी तो यहाँ आके सारे लैंप को घिस रही थी। क्यों बोलती है बात तो सही है और अब बात बदलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो पूछती है कि तुम जिन्नी हो तो मैं कैसे मान लूं, अगर हो तो हवा में उड़ के दिखाओ। इब्लिस बोलता है बेशक, और क्यों को लेकर के दुबई के 7 स्टार होटल के ऊपर आ जाता है। क्यों हंसने लगती है और अचानक से इब्लिस को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो ऊपर आ जाता है और बोलता है मालकिन तुम डरावनी ही नहीं खूंखार भी हो, ऐसे ही रहना जिससे मैं तुम्हें हेल में ले जा सकूं और गॉड को प्रूफ कर सकूं। क्यों बोलती है फिर से बोलना एक बार, और यहीं पे ये एपिसोड